थर्ड पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड में हमें है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉरी ये यूनिट 4 है। यूनिट थर्ड आपका है लीनियर रिलेशन टू वेरिएबल। और इसका जो सिलेबस है हमारा यही है, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, नेम्स एंड एसोसिएटेड टर्म्स with the coordinate planes, notations, plotting the points in the plane। तो सबसे है कि कार्टेशियन प्लेन क्या है, व्हाट इज द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन ये क्या हमें है, सिंपल सा थोड़ा नेमिंग चेंज है। टू डायमेंशन जिसमें होते हैं, एक एक्स होता है दूसरा वाई होता है। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बोला था वो एक्स, वर्टिकल लाइन जो है वो हमारा वाई है। और इन दोनों का जो लाइन पास करते हैं पॉइंट से उसका इंटरसेक्शन पॉइंट्स, यानी ये हमारा प्लेन हुआ जिसमें एक्स एक्सिस है, ये है हमारा वाई एक्सिस, एक्स ओ एक्स डेस्ट वाई डेस्ट एक्सिस एक्स डेस्ट एक्सिस, ये हमारा है हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो है वो हमारा है वर्टिकल लाइन। वाई ओ वाई डेस्ट रिप्रेजेंट वर्टिकल लाइन, एक्स ओ एक्स डेस्ट रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें लेफ्ट आते हैं तो नेगेटिव, राइट में जाते हैं पॉजिटिव, एबव जाते हैं पॉजिटिव, बिलो आते हैं नेगेटिव। अब इसमें जो हमारा प्लेन हुआ, यही हमारा जो एक्स वाई प्लेन है, यही हमारा कार्टेशियन प्लेन हुआ। एक्स रिप्रेजेंट द पॉइंट्स ऑन एक्स, वाई रिप्रेजेंट ऑन वाई। कोई भी पॉइंट हुआ P, लेट P whose coordinates be x and y। तो x जो है ये मान लेते हैं ये P है, तो P से जो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया m, here PM perpendicular to OM, या perpendicular on x axis at the points M। M पॉइंट पे क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो यानी ये जो हमारा डिस्टेंस हुआ ये OM, OM जो है वो हमें x रिप्रेजेंट करेगा। OM ये हमारा होगा x, एंड PM जो होगा वो हमें y रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो प्लेन होगा इसी प्लेन को हम लोग कहेंगे XY प्लेन या टू डायमेंशनल प्लेन, टुडे कोऑर्डिनेट्स, इसी को हम लोग कहते हैं। अब इसमें आता है पॉइंट्स। तो एक है हमारा एब्सिसा, दूसरा है ऑर्डिनेट्स। एब्सिसा ऑर्डिनेट्स हमने इससे पहले भी वीडियो में चर्चा किया था। Abscissa represents x and ordinate represents y। एक पॉइंट्स है, x रिप्रेजेंट हमारा एब्सिसा होता है और y जो होता है वो ऑर्डिनेट्स होता है। अब इसमें आता है क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट्स हैं XY प्लेन में, हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स। तो वी हैव 4 quadrants in Cartesian plane। In Cartesian plane we have 4 quadrant। First quadrant, second, third and fourth। ये जो हुआ वो हमारा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड
we have fourth quadrant. सेकेंड इसमें आता है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, why it is the necessary for us। तो प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में सीधा सीधी कोऑर्डिनेट्स का अर्थ ही होता है किसी भी पॉइंट्स का एग्जैक्ट लोकेशंस इन टू डायमेंशंस। हर आदमी का उसका कोऑर्डिनेट्स होता है, उसका पहचान होता है, जो उसका एड्रेस है, जो नोटेशंस है, हर जो इस धरा पर है, इस धरती पर है, उसके कुछ ना कुछ उसका पहचान होता है, लोकेशंस होता है। तो उस चीज को हम प्लेन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसलिए हमें इस कार्टेशियन प्लेन की आवश्यकता हुई। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइन भी हैं, तो साइन कैसे लिया गया, तो हम लोग जानते हैं कि एक्स इधर डायरेक्शन में जाते हैं, यानी राइट डायरेक्शंस, राइट डायरेक्शंस। इसको दिया जाए तो ये हमारा होगा पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में आते हैं निगेटिव, ऊपर जाते हैं पॉजिटिव, बिलो आते हैं निगेटिव। तो यानी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कोई पॉइंट्स है तो उसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो हमारा होगा साइन, जो होगा प्लस प्लस, उस कोऑर्डिनेट्स का जो साइन होगा वो एब्सिसा भी प्लस में होगा और ऑर्डिनेट भी प्लस में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहाँ x जो है हमारा निगेटिव है, y पॉजिटिव है, दैट्स द साइंस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स विल बी माइनस एंड प्लस। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, देन द साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स इन थर्ड क्वाड्रेंट विल बी माइनस एंड माइनस, यानी यहाँ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स दोनों का साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। उसी तरह से फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में आए तो x जो है वो हमारा पॉजिटिव है और y क्या है, निगेटिव है, तो x प्लस और y माइनस। ये ध्यान देने की बात है, आप इसमें ध्यान ये देंगे कि साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स डिपेंड, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा तो ये दोनों हमारे प्लस में है तो उनको एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स का साइन जो होगा वो प्लस में होगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो x एब्सिसा का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, ऑर्डिनेट्स का साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में आए तो x नेगेटिव, y नेगेटिव, इन दोनों का साइन जो होगा नेगेटिव होगा। और फोर्थ में आते हैं तो एक प्लस में है, दूसरा माइनस में है। साथ ही साथ इस पे ये भी कहा जा सकता है, पॉइंट्स दिया गया है जिसका साइन जो है कि 2 5 -2 3 -4 -6, और तीसरा जो दिया गया है 3 -5। तो हम साइन देकर ही बता देंगे कि ये फर्स्ट में है, थर्ड में है कि फोर्थ में है, किस में है। दोनों का जो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स का साइन नेगेटिव है, यानी दिस पॉइंट मस्ट बी लाइज ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट। x नेगेटिव y पॉजिटिव, दैट मींस ये जो x नेगेटिव एब्सिसा नेगेटिव है और हमारा ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, दैट मींस दिस पॉइंट मस्ट बी लाइज ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड हो ही गया। फोर्थ में x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, फोर्थ में ही है, दोनों पॉजिटिव होगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। यानी अगर हमारे माइंड में अगर साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स है तो बिना हम कोऑर्डिनेट प्लेन में जाए हुए बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स कि दिस पॉइंट लाइज इन विच क्वाड्रेंट। तो आप इसे दिमाग में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के लिए। अब इसमें साथ ही साथ आता है कि दोज पॉइंट्स lies on axis, सीधे सीधे एक्सिस बोला जाए, वो हमारा x एक्सिस पे भी होगा और y एक्सिस पे भी होगा। अब x एक्सिस पे जो पॉइंट्स होगा तो हियर y
विल बी जीरो। यहाँ जो y होगा वो हमेशा जीरो होगा, यानी कोई भी पॉइंट्स हम ले लें एक्स एक्सिस पे तो वो जो पॉइंट्स होगा वो y जो होगा वो जीरो होगा। ऑर्डिनेट्स ऑलवेज जीरो। अगर ले लें a जीरो, ए कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है ए जीरो, अगर ए हमारा पॉजिटिव है तो ये राइट साइड में आएगा, ए हमारा नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में आएगा। यानी द साइन डिपेंड ऑन ए। अगर हम लेते हैं इफ द साइन ऑफ ए जीरो, इफ यहाँ भी हमारा दो केस होगा। पहला इफ ए ग्रेटर देन जीरो देन दिस पॉइंट must be lies on right side to origin। origin से वो राइट साइड में होगा। सेकेंड केस इफ a less than जीरो then this point must be lies on left side to the origin। ऑरिजिन से वो क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा। इसी तरह से वैसा पॉइंट्स जो हमारा y एक्सिस पे हो, here x will be zero। let us consider, let a point q whose coordinates will be zero। यहाँ भी दो ठो केस एराइज होगा। केस फर्स्ट इफ b greater than जीरो then this point must be lies on above the origin। and case 2 if b less than 0 then this point must be lies on बिलो द ऑरिजिन। यहाँ पे इस बात पे आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे है आपका एबव एंड बिलो। कब, जब हमारा b लेस देन जीरो होगा तो बिलो होगा, बिलो द ऑरिजिन। और जब b ग्रेटर देन जीरो होगा देन द पॉइंट मस्ट बी लाइज ऑन एबव द ऑरिजिन। यही कि अगर हमारा b ग्रेटर देन जीरो हुआ तो पॉइंट हमारा इसके ऊपर जाएगा, यानी जीरो भी। अगर b हमारा लेस देन होगा तो वो नीचे की तरफ आएगा, जीरो माइनस b। ये भी कहीं भी हो सकता है लेकिन जीरो से नीचे होगा। उसी तरह से हम इसमें भी देखें कि a हमारा नेगेटिव है तो वो लेफ्ट साइड से आएगा इधर, यानी माइनस a जीरो। अगर ये पॉजिटिव है तो ये इस साइड से होगा, यानी a जीरो। a हमारा कुछ भी हो सकता है, 1/2 3 4 5 6 7। जब वो x एक्सिस पे होगा तो वहाँ y कोऑर्डिनेट मस्ट बी जीरो, और अगर y एक्सिस पे होगा तो वहाँ x यानी एब्सिस है यहाँ ऑलवेज जीरो, और x एक्सिस पे ऑर्डिनेट मस्ट बी जीरो। तो अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी पॉइंट्स दिया गया है,
उसे प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि जब हम कोई भी पॉइंट दिया गया है तो उसे प्लेन में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट्स में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था थ्योरी खत्म हो गया। अब आपका प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम में ये फॉलोइंग पॉइंट्स गिवन है, इसे हमें कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। यही जो हमारा वो प्लेन होगा, प्लेन हम इसे बांटे, ये हमारा वाई डैश हुआ और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ जिसे हम लोग एस डैश एक्सिस, एक्स एक्सिस ऑरिजिन, वाई एक्सिस वाई डैश एक्सिस। पहला पॉइंट्स है 2 और 3, इस पॉइंट्स पे हम लोग मार्क कर लें। जरूरी भी है कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 5 6, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5। अब हमें जो ये गिवन पॉइंट्स है, पहला है 2, एब्सिसा है 2 यानी 2 एंड ऑर्डिनेट्स है 3, तो इन दोनों से जो इसके सामने और ठीक ये, तो ये पॉइंट जो हुआ मान लेते हैं कि ये P हुआ जिसका कोऑर्डिनेट्स है 2 3। दूसरा है आपका 3 2 यानी x3 और y2, x3 ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट्स है। तो एब्सिसा जो होगा वो 3 होगा और ऑर्डिनेट्स होगा 2, और 2 आएगा यहाँ ठीक सामने और 3 से ठीक नीचे यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा Q पॉइंट्स जिसका कोऑर्डिनेट्स है 3 2, और आर ले लेते हैं 1 -5। एक्स एब्सिसा पॉजिटिव और वाई निगेटिव है यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। एक्स का पॉजिटिव और वाई का निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 1 और y बराबर -5। x बराबर 1 और y बराबर -5 यानी दिस पॉइंट विल बी हियर। x 1 है और y -5 है, इसको हम लोग r ले लेते हैं तो 1 -5। सेकेंड कोऑर्डिनेट -5 0, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव। सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ द x एक्सिस x -5 or y, this point will be here and the coordinates of this will be -5 0 0 -3, 0 प्लस x प्लस y नेगेटिव फोर्थ में यानी नीचे आएगा नेगेटिव यानी -3। ये पॉइंट्स हमारा यहाँ का होगा यानी इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 -3। अब सेकेंड जो है ये उसे हम लोग देखेंगे। फर्स्ट तो हमारा हो गया, अब हम लोग सेकंड देखेंगे। -1 1, x नेगेटिव y पॉजिटिव। सेकंड कोऑर्डिनेट x का साइन एब्सिसा का साइन नेगेटिव है, y हमारा पॉजिटिव है। दिस पॉइंट मस्ट बी लाइज ऑन सेकंड कोऑर्डिनेट। तो x -1 y +1 यानी यहाँ से यहाँ इस पे यहाँ होगा -1 1, x -3 y +3 -3 +3 -5 +5 -5 +5 यानी these points will be lies here।
डिफरेंट कलर इसलिए दिया जा रहा है कि आपको समझ में आए, कोई परेशानी ना हो। 0 2 y पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, और x कोऑर्डिनेट 0 है, दिस पॉइंट ऑन लाइज ऑन y एक्सिस। 2 हमारा पॉजिटिव में है तो 0 से एबव पॉइंट जाएगा, और ये पॉइंट हमारा यहाँ का होगा, और इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 2 4 0। तो अब इसमें हम लोग 4 x पॉजिटिव, तो x हमारा आएगा यहाँ 4 दिस पॉइंट, क्योंकि y हमारा 0 है और y 0 है, then that means this point lies on x axis, और x कैसा है, पॉजिटिव है, यानी a greater than 0, then this point must be lies on the right sides of the origin। तो ये जो पॉइंट्स है 4 0 origin से राइट साइड में लाइज करेगा, और इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 4 0। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।